नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? न्यूज़ प्लस इंडिया 24 में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं दिन भर की खास खबरें क्या रही। अब चलते हैं झाबुआ, जहां से खास खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि जुनून और लगन का एक ऐसा नाम है श्रीमती लक्ष्मी गामड़, जो भारतीय शासकीय सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रही है। नीमच में पदस्थ अपर कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़, जिन्होंने खेती में नवाचार, झाबुआ जिले की सूखी और खुश्क जलवायु में 22 प्रजाति की करीब 1500 आमों से खेती शुरू की है, जिसमें केसर, हापुस, लंगड़ा, 12 अमरपाली, दशहरी, चौसा, दशहरी, तोतापरी, सिंधु, गुलाब करीब 22 प्रजातियों के आम खस जैसी उगाए गए हैं। चलिए अब आप सीधे उन्हीं से सुन लेते हैं। आजीविका का एक बड़ा साधन है, लेकिन खेती में नवाचार हमारे देश में बहुत कम होते हैं। झाबुआ जिले में तो बिल्कुल नहीं होते हैं और यही कारण है कि खेती की तरफ से किसान आमतौर पर निराश दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आज जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी नवाचारों पर आधारित है, एक जुनून पर आधारित है, एक शौक पर आधारित है। और वो जुनून, वो शौक और वो लगन और किसी की नहीं है। एक युवा किसान हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन खेती उनका पैशन है। आज हम उनके खेत पर हैं। हमारे साथ हैं अभी नीमच में पदस्थ अपर कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़ जी। आज हम उनसे बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि झाबुआ जैसी सूखी और खुश्क जलवायु में वो सफलतापूर्वक आम का बगीचा लगा करके एक सफल किसान की अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने अलग अलग 22 प्रजातियों की लगभग 1500 आम अपने खेत पर लगाए हैं और वो बागीचे को बहुत सफलता से विकसित कर रही हैं। और उसमें एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने जल का प्रबंधन, सुरक्षा के लिए फेंसिंग का प्रबंधन और ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई का प्रबंधन और उसके साथ सोलर एनर्जी का एक पूरा कॉम्बो अपने बागीचे पर विकसित किया है। बलराम तालाब भी उन्होंने बनाया है और जो ज़मीन उनकी यहाँ है, आप कह सकते हैं कि बहुत पहाड़ी ज़मीन है, बहुत गहरी ज़मीन नहीं है, तो वहाँ एक बहुत सफल प्रकल्प उन्होंने विकसित किया है। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि वो किस तरह की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। मैम, आप ये बताएं कि आप ने बताया कि आपने 22 प्रजातियों के 1500 आम यहाँ लगाए जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आम ही क्यों? मैं कुछ यूनिक करना चाहती थी लीक से हटकर। तो ऑफ कोर्स जब मैंने अपने झाबुआ जिले पे नज़र डाली तो हमारे यहाँ पे आम के बागान न के बराबर है। तो कुछ यूनिक करना चाहती थी, इसलिए आम की ओर मैंने सोचा कि मैं आम का ही क्यों न प्लांटेशन करूँ। जी, तो ये जो आपने ज़मीन का चयन किया है, दिखाई दे रहा है कि ये दोमट मिट्टी है, पथरीली ज़मीन है जी। तो आपको कोई इस तरह की चुनौती नहीं थी कि यहाँ आम चलेंगे नहीं चलेंगे? हमारे यहाँ 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता मई में, तो कैसे सरवाइव हो पाएगा? कैसे, क्या सोचा था? जैसा मैं प्रभावित हुई हूँ आमों से लेकर, तो चूंकि मैं अलीराजपुर की पैदाइश हूँ, मेरा जन्म भी अलीराजपुर में हुआ है और अलीराजपुर में आम बहुत व्यापक स्तर पे वहाँ पे पाए जाते हैं, पैदावार होती है। तो अलीराजपुर की जमीन भी कुछ कुछ ऐसी ही रेतीली टाइप की, दोमट टाइप की है। तो मैंने सोचा कि एक प्रयोग करके देखते हैं। सफल नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, पर सफल हो गए तो हो सकता है कि हम आमों का एक नया यूनिक बागान बना सके। ये इलाका नील गायों से प्रभावित है। जी हाँ। और नील गाय तो ऐसा जानवर है जो सारी फसल को नुकसान पहुंचाता है जी। और कई बार वो बाढ़ भी कूद जाता है जी। तो उसके लिए आपने क्या प्रबंध किया? मैंने जब इस प्रोजेक्ट को प्लान करने के बारे में सोचा तो सबसे पहले ये मेरी पैतृक भूमि है, तो मैंने देखा कि अगर मुझे नील गायों से बचाव करना है तो मुझे बाउंड्री वॉल करना पड़ेगा। तो मैंने प्लान करके पहले बाउंड्री वॉल बनाना उचित समझा, जिससे कि मैं अगर प्लांटेशन करती हूँ तो मेरे पौधों को मैं सुरक्षित कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाया पहले। आपकी इस खूबसूरत बगीचे में कौन कौन सी प्रजातियां आम की हैं? मेरे यहाँ इस आम के बगीचे में 22 प्रकार के आम में, और ये आम की प्रजातियां, कुछ आमों के नाम मैं आपको गिनवा सकती हूँ। केसर, हापुस, लंगड़ा, 12 आम्रपाली, दशहरी, चौसा, सिंधु, गुलाब खास, मियाजाकी, नूरजहां, दशहरी और तोतापरी, राजापरी और
कुछ मल्लिका और कुछ आम ऐसे हैं कि जिन आमों के नाम मुझे अभी याद नहीं है, जी। वो मैंने डायरी में नोट करके रखे हैं। तो इस प्रकार से मैंने 22 वैरायटी के आम लगाए हैं। आम में दो प्रजातियां, दो वर्गों में आप विभाजित करें कि एक तो काट कर खाने वाले आम जी हैं हाँ। और एक रसीले आम होते जी हाँ, हैं। जी हाँ। हमारे तौर पर जो पारंपरिक तौर पर अलीराजपुर में जो आम पाए जाते हैं वो रसीले आम होते जी हैं। जी जी। तो उस तरह की कुछ प्रजातियां भी आपके पास हैं? हाँ, मैंने स्पेसिफिक अगर चूस के खाने वाली आम की प्रजाति है तो स्पेसिफिक मैंने लगभग 100 आम के पौधे दशहरी आम के लगाए हैं जो उसी प्रजाति में आते हैं। अच्छा। और काट के खाने वालों में आप केसर आम ले सकते हैं, राजापुरी ले सकते हैं, तोतापुरी ले सकते हैं, मल्लिका है, केसर है, गुलाब खास है, सिंधु है, सब्जा है, इस प्रकार के आम है। और एक आम की वैरायटी मेरे बगीचे में है चौसा। वो आइसक्रीम की तरह उसको खा सकते हैं कि अगर आपने पके हुए आम का छिलका उतारा और सीधे आप चम्मच से उसको खा सकते हैं। तो वो वैरायटी भी मेरे इस बागान में लगाई हुई है। जिस तरह की पौधे की सेहत यहाँ आपको आम की दिखाई दे रही है, जी हाँ। क्या लगता है कितना समय और लगेगा कि आम आपके हाथों में, आपकी टोकरी में, आपके बैठक में होंगे? जी, ये बागीचे की शुरुआत मैंने मतलब पहला एक जो बेसिक इंफ्रा स्टार्ट किया था वो मैंने 19 अप्रैल 2023 में पहला गड्ढा खोदा था आम को लगाने के लिए, और मैंने 17 जुलाई 2023 को पहले आम का पौधा लगाया था। तो ऑफकोर्स 1 साल इस आम के प्लांटेशन को हो गया है और इस साल हमें कुछ आम के फल खाने को जरूर मिलेंगे और 2026 में हम लोग 50% क्रॉप ले पाएंगे। इस बागीचे को और विकसित करने में किस तरह की चुनौतियां आप देख रही हैं? चुनौतियां सबसे पहले तो ये है कि मुझे मेरे आम के पौधों को प्रॉपर पानी देकर इसे बचाना है और मुझे जो दीमक होती है उससे भी इन्हें सुरक्षित रखना है, और जो आंधी तूफान हवा आती है उनसे भी मुझे इन्हें सुरक्षित रखना है। तो सारे प्रबंध हम लोग समय समय पे करते हैं। हमने आपके बगीचे में देखा आपने इंटरक्रॉपिंग भी लिया हुआ जी है। हाँ। मिश्रित फसलें जो आम की कतारों के बीच में आपने कुछ फसलें ली हैं, तरबूज है, खरबूज है, जी। अरहर है, गेहूं है। ये कैसा अनुभव है आपका? ये अच्छा अनुभव है, क्योंकि आम लगाया है तो ऑफकोर्स आम हम लोगों को 3 साल के बाद ही कुछ क्रॉप दे पाएगा। इन 3 सालों के बीच में कुछ आर्थिक रूप से भी सक्षम होना जरूरी होता है, क्योंकि इनको आम की देखभाल करने के लिए हम लोगों को मजदूरी भी देनी पड़ती है। तो ये नगद क्रॉप इसलिए लगाई जाती है कि वो थोड़ा बैलेंस होता रहे इससे। तो इसलिए मैंने नेट हाउस भी बनाया है जिसमें खीरा का मैं उत्पादन करती हूँ, और इंटर क्रॉप लगाने से क्या होता है कि हम लोगों को नगद राशि मिल जाती है फसलों से। एक प्रशासनिक अधिकारी की आपकी भूमिका है, जी हाँ। फिर यहाँ आप किसान की भूमिका में है। कैसे संतुलन बन जाता है? संतुलन बनाने के लिए ये मेरा कहिए या हमारी दोनों बच्चों का और मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि हम लोग कुछ ऐसी चीज करें कि जो सबसे अलग हटके हो। तो हम लोगों ने आपस में डिवाइड किया है समय को कि यहाँ फुल टाइम तो मम्मी रहती है देखरेख करने के लिए मेरी, और 2 लड़के यहाँ पे काम करने के लिए मैंने रखे हुए। इसके अलावा मेरा बड़ा बेटा राहुल है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो सैटरडे और संडे उसका तय है कि वो सैटरडे संडे को खेत पे आता है, जो जो आवश्यक चीजें होती है उनको देखता है, ऑब्जर्व करता है, और टेलीफोनिक भी हम लोग उससे बात करके मैनेज करते हैं। और छोटा वाला चूंकि क्रिकेट प्लेयर है तो उसका जिस दिन मैच नहीं होता है उस दिन उसका टर्न होता है कि वो यहाँ आता है। और मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि वीकली ना सही पर 15 दिन में एक बार अपने खेत पर आ सकूं। चूंकि 1,500 पौधे आपके पास जी हैं, हाँ, जी ये हाँ। पेड़ बनेंगे जी और हाँ। विपुल उत्पादन होगा। जी। क्या आपकी योजना है, कहाँ उसके लिए बाजार खोज रही है? देखिए, बाजार की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार के लिए आप लोग हो ही सही, मीडिया है, सोशल मीडिया है, और एक ऐसा मार्केट आम के लिए मुझे अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आम बहुत अच्छी खासी डिमांड में जाता है। और जब उत्पादन होने लगेगा अच्छा खासा तो मुझे लगता है कि शायद मेरे आम की क्वालिटी इतनी बढ़िया रहेगी कि हम एडवांस बुकिंग होने के बाद भी बहुत सारे आम की कमी होगी कि हम लोगों को फिर प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। चलिए, जल्दी ये स्वादिष्ट आम लोग तक पहुँचे। जी हाँ। और आप अपने इस अभियान में सफल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस इंडिया 24। आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।